नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। क्रोध आए तो मन से लड़ो, क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी आपको ना रहे। आपको पता है, नवरात्रों में कुछ गलतियां होती हैं जो हम अक्सर कर देते हैं। नहीं, मैं आपको नवरात्रों की जानकारी नहीं दे रही, नवरात्रे कब शुरू है, क्या है, लेकिन अक्सर ये बातें हमारे घर में होती है और हमारा मन परेशान हो जाता है। तो कुछ बातों को नज़रअंदाज करना होता है और कुछ बातों को वहम मन में नहीं लाना होता। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आपको पता है, नवरात्रे 9 दिन, माँ के दिन, नवरात्रि हमारे यहाँ कहा जाता है नवरात्रों में। लेकिन जितनी औरतों को आप देखेंगे, सब भागेंगे सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने। अरे जिसकी नाम में ही नवरात्रि हो, आपको पूजा सुबह भी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ नवरात्रि की पूजा हो रही है, आपने जौ बीजे हैं, आपने खेतरी बीजी है, आपने माँ की अखंड जोत जलाई है, लेकिन आप मंदिर में रात को 1 मिनट, एक क्षण के लिए भी नहीं बैठते हो, तो ये कहीं ना कहीं आप कोई गलती कर रहे हो। आप सुबह माँ की जोत जलाओ, माँ को भोग लगाओ और माँ की आरती कर दो। लेकिन आपको जितनी भी पूजा पाठ, जाप, आराधना, अर्चना करनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि कंपलसरी है रात को ही करो, जब आपको मौका मिले तब करो, पर रात को करो तो ओए हुए, उसका मजा ही कुछ और है, उसका लाभ ही कुछ और है। नवरात्रि में माँ के पास आधा घंटा जरूर बैठना चाहिए। माँ को 2 लौंग का जोड़ा कपूर पर रखकर जरूर अर्पण करना चाहिए। माँ के समक्ष जो है बैठकर मैया से बातें करनी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है और आप उससे बैठकर बातें करते हैं, डर कर, घबराहट में, ये हो गया, वो हो गया, जोत बुझ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कई बार हवा से बुझ जाती है, कभी माँ की मर्जी होती है। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जितनी बार जोत शांत हुई है, उतनी बार माँ ने हमें कोई आशीर्वाद दिया है, हमारी किसी नकारात्मकता को माता ने अपने ऊपर हर लिया है। व्हाई डोंट यू थिंक पॉजिटिव? नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं। अगर जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, आपको, आप जीवन में हमेशा खुश रहें, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नवरात्रों में हर रोज़ किसी छोटी कन्या की पूजा ज़रूर करें। ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि हम 9वें दिन 8 कन्याएं बिठाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप उसको तमाम चीज़ें दो, आप सिर्फ छोटी कन्या को घर बुलाओ, उसके पैरों में इत्र लगाओ, आलता लगाओ और माथे पे कुमकुम लगाकर चाहे उसे आप एक आइसक्रीम खिला दो,
चाहे टॉफ़ी खिला दो, उसे गोद में बिठाकर अपनी इच्छाएं बोलो। और हाँ, ये आपकी जेठानी देवरानी के बच्चे हो सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन ऐसे किसी बच्चे को अपनी गोद में बिठाओ जिसको सच में गोद में बैठने की ज़रूरत है, जिसको सच में उन कपड़ों की ज़रूरत है जो आप देना चाहते हैं। तो ये आपकी पूजा, आराधना, अर्चना बहुत बेहतर होगी और उस फलदायी होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अगर हम बात करें नवरात्रों में की जाने वाली गलतियाँ, हम अपनी खेतरी को खुला छोड़ देते हैं। आते जाते हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि किसी की भी ना परछाई हमारे खितरी पर नहीं पड़नी चाहिए। जौ जिसे कहते हैं, जौ जो बीसते हैं, तो किसी की परछाई ना पड़े, हर कोई वहाँ ना जाए। जहाँ आप माँ की पूजा कर रहे हैं वहाँ थोड़ा-सा पर्दा कर दीजिए। स्त्री की पूजा है, स्त्री जहाँ बैठी हो वहाँ थोड़ा-सा पर्दा हो तो बेहतर होता है। चीज़ें ढकी रहती हैं और आपने एक शक्ति का स्रोत वहाँ पर इकट्ठा कर रखा है, जहाँ आपकी देवी बैठी है। वहाँ हर कोई आना-जाना नहीं कर सकता है, इस बात का भी आपको ख़ासा ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बताऊँगी, नवरात्रों में भई बच्चे नहीं मानते, हमारे बच्चे नहीं मानते, पर आप कैसे गलतियाँ कर सकती हैं कि बच्चे नहीं मान रहे, हम तो पूजा कर रहे हैं, उन्हीं हाथों से आप प्याज काट रही हैं, 1 घंटे बाद आप उन्हीं हाथों से माँ की जोत का घी निकाल रही हैं। ज़रा हाथ सूंघ कर देखिएगा, कितनी बार भी धो लें प्याज की स्मेल आती है। तो भई बच्चे नहीं मान रहे तो बच्चे बाहर जाकर खाएँगे, लेकिन घर में माँ आई हुई है तो घर के अंदर प्याज ना बने, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और प्लीज़ कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। आज हमारे बच्चे बदलना नहीं चाह रहे या हम उन्हें बदलते हुए उम्मीद ही नहीं करते या हमने ना फॉरगिव कर दिया है। आपको याद है हम बचपन में बदतमीज़ियाँ करते थे, हमारे माँ-बाप 2 कान के नीचे रख कर देते थे और करो ये बोलते थे, राइट? ये करो, ये मत करो, ऐसे बोलते थे। आज हमारे बच्चे अगर किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है भई बच्चे आज के स्मार्ट हैं, नहीं मानते, हम क्या करें? लेकिन आपने तो एक बार भी उसे ये समझाने की कोशिश नहीं करी, धर्म समझाने की कोशिश नहीं करी कि क्या सही और क्या गलत है। जब भी नवरात्रों के अंदर माँ आपके घर में आए, कोशिश करें कि आप व्रत रखकर आप हल्दीराम खा रहे हैं, आप बाहर जाकर खा रहे हैं, आप किसी के घर का ना खाएँ। कोई आपको भेज रहा है, अपने ही घर का नमक खाएँ, अपने ही घर का एक समय का भोजन करें, तो कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। और कई मजबूरी में जाना भी पड़ता है, इंसान है, तो खाएँ, उन्हें कुछ पैसे दे दें। कि भई मैं इतनी भगवान की भक्ति अर्चना करके नमक तो अपने ही घर का खाऊँगी, या अगर मैं खरीद के मुझे किसी वजह से खाना भी पड़ रहा है, तो मैं अगर बाहर का खाऊँ तो उसके जो भी चार्जेज़ हैं वो मैं आप मुझसे ले लीजिए, मैं खरीद के खाऊँगी, ऐसे नहीं खाऊँगी। इन कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। आप अपने घर में माँ की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन आपके रिश्ते सासू माँ के साथ अच्छे नहीं हैं, मदर इन लॉ के साथ नहीं हैं, आपके घर में काम करने वाली मेड के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो यकीन मानिए सब कुछ निरर्थ है, बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप दूसरों के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, गलत वीडियोज़ देखते हैं, उनसे आप एन्जॉय करते हैं, वो भी गलत है। हर टाइम आप माँ की पूजा बाल खोल कर करते हैं, वो भी गलत है। अगर आप काले नीले कपड़े पहनकर माँ की पूजा गलत करते हैं, वो भी गलत है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही, हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे बाल बाँधो, लाल कपड़े पहनो, पीले कपड़े पहनो, हरे कपड़े पहनो, कलरफुल कपड़े पहनकर, मांग भरकर, और हाथ आप माँ को श्रृंगार चढ़ाने गई हैं और आपकी खुद की हाथों में चूड़ियाँ नहीं हैं, तो विचार ज़रूर कीजिएगा कि क्या ये सब सही है, तो ये गलत है। तो ये हैं वो बातें जो मैंने आपके साथ साझा करी कि नवरात्रों में की जाने वाली गलतियाँ, या नवरात्रों में अक्सर जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जी, हमने माँ के सामने नारियल रखा, वो फूट गया, अब वो टूट गया। अब हमने जी कलश देखा तो वो सूख गया। मिट्टी का कलश है, अक्सर पानी सूख जाता है, कोई बात नहीं। नारियल माँ को रखा और उसमें दरार आ गई तो माँ ने उस भेंट को स्वीकार करा। कहीं पर किसी तरह का वहम अपने मन में ना लाएं, उससे अपने मन के तारों को जोड़ें, गलतियों और कमियों को ना जोड़ें। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है।
टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।